नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। सीएम शिवराज युवाओं को देंगे बड़ा तोहफा, होगी नई भर्ती, 20,000 संविदा कर्मचारी होंगे नियमित, मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगातार प्रदेश हित में बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। दरअसल एक तरफ जहां शासक के अधिकारी कर्मचारियों को त्योहार से पहले एडवांस वेतन का लाभ दिया है, अब नौजवानों को एमपी रिक्रूटमेंट जल्द बड़ा लाभ दिया जाएगा। इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सीएम शिवराज के निर्देशानुसार प्रदेश के सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बदली दुष्कर्मी की सजा, उम्र कैद की जगह अब काटनी होगी 20 साल की जेल। देश का न्यायालय इन दिनों अलग अलग निर्णय लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पंजाब न्यायालय ने जहां कैदियों के लिए अपने जीवन साथी के साथ रहने के लिए अलग कमरा बनाया है, तो राजस्थान की एक कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 15 दिन की पैरोल पर इसलिए रिहा किया ताकि वह अपने वंश को आगे बढ़ा सके। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया है। यहां पर 4 साल के बच्चे से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी की उम्र कैद की सजा को कोर्ट ने 20 साल के कारावास में बदल दिया है। समय पर ठेके की राशि नहीं की जमा तो रोक दी जाएगी शराब की सप्लाई। शराब ठेकेदारों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। समय पर ठेके की राशि वसूलने के लिए नई व्यवस्था की गई है। अब लाइसेंसी ठेकेदार किसी एक समूह की शराब दुकानों की ठेके की राशि का भुगतान समय पर नहीं करता है तो आबकारी पोर्टल पर शराब दुकानों की सप्लाई रोक दी जाएगी, जो पोर्टल पर डिफॉल्टर के रूप में संबंधित जिलाधिकारी की लॉगिन आईडी पर अलर्ट दिखाएगी। मध्य प्रदेश के सभी मंडल बस्तियों में शाखाएं और साप्ताहिक मिलन शुरू करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मध्य भारत प्रांत में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्य विस्तार तेज गति से हो रहा है। पूरे प्रांत में संघ रचना के 1814 ग्रामीण मंडल हैं। एक वर्ष में 150 नए मंडलों में काम प्रारंभ हुआ है। वर्तमान में 820 मंडलों में शाखा और 260 मंडलों में साप्ताहिक मिलन के माध्यम से संघ का दैनंदिनी कार्य चल रहा है। नगरीय क्षेत्रों को बस्ती रचना में विभाजित किया गया है। कुल 760 बस्तियों में से 550 बस्तियों में शाखा या मिलन के माध्यम से कार्य है। शताब्दी वर्ष में अगले 2 वर्षों में सभी मंडल एवं बस्तियां शाखा या साप्ताहिक मिलन युक्त करने का लक्ष्य है। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के लिए कई दावेदार अभी से सक्रिय। भोपाल संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भाजपा में अलग थलग पड़ गई हैं। बिना सोचे समझे बड़बोले और विवादित बयानों के कारण पार्टी नेताओं ने भी उनसे किनारा कर लिया है। हाशिए पर आने के कारण भोपाल संसदीय सीट पर अब दूसरे नेताओं ने नजर गड़ाना शुरू कर दी है। भाजपा ने कई बार साध्वी को समझाया था कि वो जो भी बोले सोच समझकर बोले। गौरतलब है कि 2019 में कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाकर चुनाव मैदान में उतारा था। बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल की भाजपा सांसद प्रज्ञा के कई बयान लोग भूल नहीं पाते। ठाकुर के बयानों के कारण अब भोपाल लोकसभा सीट पर कई नेताओं की नजर टिकी है। ये वे मान बैठे हैं कि भोपाल संसदीय सीट की पार्टी नए सिरे से विचार कर सकती है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण, कहा महिला आरक्षण नीति का पूरा पालन हुआ। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 में महिला आरक्षण को लेकर उठ रहे सवालों को विराम देते हुए लोकसभा आयोग ने स्पष्टीकरण जारी किया है। आयोग का कहना है कि महिला आरक्षण नीति का पूर्ण रूपेण पालन किया गया है, कहीं कोई अनियमितता नहीं है। गौरतलब है कि आयोग ने 20 अक्टूबर 2022 को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित किया था। महिला और पुरुष वर्ग में कट ऑफ समान होने पर आरोप लग रहे थे कि आयोग द्वारा महिला आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश में 4 वर्ष से नहीं हुए सहकारिता के चुनाव, सदस्यता सूची ही नहीं हुई तैयार। मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को गति देने की बातें तो बहुत होती हैं, पर 4 साल से चुनाव ही नहीं हुए। वर्ष 2018 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का संचालक निर्वाचित संचालक मंडल के स्थान पर प्रशासक कर रहे हैं। जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों की भी यही स्थिति है। चुनाव न होने के
मुख्य कारण सदस्यता सूची तैयार ना होना है। इसके लिए राज्य सहकारी निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी संस्थाओं को सदस्यता सूची तैयार करके देने के लिए कहा है। देश विरोधी गतिविधि के आरोपितों से संपर्क के चलते पीएफआई सदस्यों पर बढ़ाई धाराएं। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से पिछले महीने गिरफ्तार किए गए प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 21 में से 12 सदस्य बड़े पदाधिकारियों के संपर्क में थे। वे इस संगठन की विचारधारा में रच बस गए थे। ये कई जगहों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था से लेकर बाहर से आने वाले पदाधिकारियों सदस्यों को ठहराने और उन्हें प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलवाने का काम कर रहे थे। बुधवार को इनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियों को अधिनियम की धारा भी बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि जो सदस्य पीएफआई की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे, वे मुख्य आरोपितों के संपर्क में रहे हैं, उनसे लगातार बातचीत करते थे। उनके खिलाफ यह सख्त कार्रवाई की गई है। इंजीनियरिंग कॉलेजों में 18,000 से ज़्यादा सीटें खाली, अब कॉलेज लेवल काउंसलिंग से भरी जाएंगी। प्रदेश के 143 इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों को कॉलेज लेवल काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत भरा जा रहा है। 2 चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब तक केवल 33,487 सीटें ही भरी हैं। बाकी की सीटों को भरने के लिए अब सीएलसी राउंड के जरिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी चरण में अब तक करीब 3,113 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जिसमें मिलाकर अब तक इंजीनियरिंग में लगभग 36,470 प्रवेश हो गए हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से 55,000 सीटों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। इसमें विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक शुल्क जमा कर प्रवेश ले सकते हैं। वहीं लेटरल एंट्री वाले विद्यार्थी 30 अक्टूबर तक प्रवेश ले सकेंगे। कॉलेजों को उम्मीद है कि खाली सीटें भर जाएंगी। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ी के नहीं मिल रहे दस्तावेज। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 35 नर्सिंग कॉलेजों की सीबीआई जांच पर स्थगन दे दिया है। इससे कॉलेज संचालकों से ज़्यादा चिकित्सा शिक्षा विभाग और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारी खुश हैं। इसकी वजह यह है कि इन कॉलेजों की मान्यता से संबंधित दस्तावेज ही काउंसिल के पास नहीं है। सीबीआई ने बुधवार को दस्तावेजों के साथ काउंसिल के रजिस्ट्रार को बुलाया था, लेकिन वह आधे अधूरे कागजात लेकर ही पहुंचे। दरअसल इन सभी 35 कॉलेजों को मान्यता 2018-19 के सत्र में बिना निरीक्षण कराए ही दे दी गई थी। नवंबर से डीएवीवी की डिग्रियों पर नजर आएंगे डिजिटल साइन। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रेणु जैन को व्यवस्थाओं के कारण डिग्रियों पर हस्ताक्षर करने में समय लग रहा है। इससे विश्वविद्यालय में डिग्रियां अटक गई हैं। डिग्री जारी होने में 10 से 15 दिन लग रहे हैं। व्यवस्था बिगड़ने से विद्यार्थी काफ़ी परेशान है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाला। अब जल्द ही डिग्रियों पर कुलपति के डिजिटल साइन नजर आएंगे। इसके लिए डिग्री प्रिंट करने वाली एजेंसी राजी हो चुकी है। नवंबर से डिग्रियों पर डिजिटल साइन अंकित किए जाएंगे। एमबीबीएस द्वितीय वर्ष की हिंदी पुस्तकें तैयार करने का काम शुरू। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के 3 किताबों के विमोचन के बाद द्वितीय वर्ष में पढ़ाए जाने वाले 3 पुस्तकों को हिंदी में तैयार करने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में विभिन्न लेखकों के जिन पुस्तकों को पढ़ाया जाना है उन्हें चिन्हित कर लिया गया है। अब इनका हिंदी में रूपांतरण किया जाएगा। इसके लिए समिति भी बना दी गई है। इन पुस्तकों की आवश्यकता अगले साल मई से पड़ेगी, इसलिए अप्रैल तक पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रथम वर्ष की तरह द्वितीय वर्ष की पुस्तकों में भी तकनीकी शब्द अंग्रेजी में स्पेलिंग के साथ लिखे जाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सेवानिवृत्त अधिकारियों से करेंगे संवाद। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ पाने के लिए कांग्रेस कर्मचारी संगठनों से समन्वय बनाएगी। पार्टी ने दीपावली के बाद सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस अधिकारियों, पेंशनरों और अन्य कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करने का निर्णय किया है। इसमें वचन पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों के अलावा उनकी मांगों को आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने को लेकर चर्चा की जाएगी। कोविड में माता पिता को खोने वाले बच्चों के साथ दिवाली मिलन। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के साथ जिम्मेदारों ने दीपावली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ दिवाली मनाई, वहीं जिला मुख्यालय जबलपुर में विधायक अशोक रोहाड़ी ने और कलेक्टर डॉक्टर इल्या राजा टी ने बच्चों के साथ बातचीत कर उनको उपहार दिए। मध्य प्रदेश में तूफान सितरंग का असर नहीं, अब सर्दी पकड़ेगी जोर।
वातावरण में नमी काफ़ी कम होने के कारण आसमान पूरी तरह से साफ बना हुआ है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही हवाओं के कारण सिहरन बढ़ने लगी है। साथ ही रात के तापमान में गिरावट हो रही है। उधर रविवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 13 डिग्री सेल्सियस तापमान रायसेन एवं मंडला में दर्ज किया गया।